श्वेता अपने और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। शादी को 12 साल हो चुके थे। उसकी सास गांव में रहती थी। वह बीच-बीच में आया करती थी। श्वेता की सास गांव से आई हुई थी। तभी दिव्यांका स्कूल से आई और ढूंढते हुए कहा, मम्मा कहाँ हो आप? जल्दी से खाने को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। आज तो स्कूल में सारी टीचर्स ने पढ़ा कर जान ही निकाल दी। पता नहीं कितना पढ़ाती है। थोड़ी देर बाद मुझे शिवानी के घर भी जाना पड़ेगा। मेरी मैथ्स की बुक उसके पास रह गई है। दिव्यांका ने अपना स्कूल बैग एक तरफ रखते हुए कहा, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। बेटा तुम हाथ धोकर ले लो। मैंने तुम दोनों के लिए मैंगो शेक बनाकर फ्रिज में रखा है। मैंने प्रेस किए हुए कपड़े अलमारी में रखते हुए कहा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है मम्मा, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। दिव्यांका अपनी आदत के मुताबिक फ्रिज खोलकर पहले ही देख चुकी थी। वह जानती थी कि सिवाय और उसके स्कूल से पहले मैं कुछ न कुछ बनाकर उसके लिए फ्रिज में रख ही देती थी। अरे भूख लगी है तो रोटी सब्जी खा लो, वह तो तुमसे खाई नहीं जाती। मैंगो शेक मैंने भैया को दे दिया। कितनी मेहनत पड़ती है बेचारे को, स्कूल में भूख लगी थी उसे, मम्मी जी ने अपने कमरे से बाहर आते हुए बताया। अरे तो सारा क्यों दे दिया? उसमें तो 2 ग्लास से ज़्यादा था। वह तो मैंने दोनों के लिए बनाया था। मैंने मम्मी जी की आवाज़ सुनकर कहा, तो अब क्या मेरे बच्चे का खाना भी गिनोगी? कैसी माँ हो तुम श्वेता? अच्छा लगा तो ज़्यादा पी लिया उसने, अब क्या बच्चे के मुंह से ग्लास छीन लेती? रुक जा बेटा, मैं तेरे लिए फटाफट सैंडविच बना देती हूँ। मम्मी जी से बहस करने का तो कोई फ़ायदा नहीं था। पोते के प्यार में वह तो यह भी नहीं समझने को तैयार कि ज़्यादा पीने से नुकसान भी हो सकता है। कपड़े समेटकर जब तक किचन में आई, रोटी का रोल बनाकर खा रही थी दिव्यांका। कोई बात नहीं मम्मा, मुझे देर हो रही है, फिर शिवानी ट्यूशन चली जाएगी। मैं अपनी बुक लेकर आती हूँ। दिव्यांका को इस तरह सूखी रोटी खाते देख बुरा तो बहुत लगा, पर चुप रह गई। जब से माँ जी गांव से आई है, दोनों बच्चों के बीच भेदभाव करती ही रहती है। कोई खिलौना हो या खाने पीने की चीज़, उनका पलड़ा हमेशा सिवाय की तरफ ही होता है। चलो कोई बात नहीं, अपने पोते से प्यार तो हर दादी को ही होता है, पर वह दिव्यांका की भी दादी है, पता नहीं क्यों भूल जाती है। यूं तो घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पर जब डब्बे में बच्चों के पसंद की मिठाई के आखिरी 2 पीस बचे हों तो एक-एक दोनों को देने की बजाय दोनों उठाकर सिवाय को दे देगी। या जब कभी दोनों बच्चों को एक ही खिलौने के लिए झगड़ने लगे तो दोनों को समझाने की बजाय दिव्यांका को ही झड़क देगी, यह कहकर कि अरे तुम तो बड़ी हो, जबकि दोनों में अंतर सिर्फ 2 साल का है। मुझे यह भेदभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि दिव्यांका खड़ी मुँह देखती रहती और वह चुपके चुपके हर चीज़ सिवाय को खिला दे। मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं, दोनों में जान बसती है मेरी। उस दिन छुट्टी थी सबकी। रितेश अपना लैपटॉप लेकर ऑफिस का काम कर रहे थे। मैं अपनी अलमारी ठीक कर रही थी। दोनों बच्चे खेल रहे थे। बीच बीच में उनकी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी। इतने में बच्चों के साथ
माँ जी के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। मैंने सोचा यूं ही झगड़ पड़े होंगे दोनों। जब तक मैं बाहर आई, रितेश एक थप्पड़ दिव्यंका के गाल पर लगा चुके थे। अरे क्या हुआ, क्यों मार रहे हो? इसे देखो तो ज़रा, लड़के का क्या हाल किया है। इसके खून निकल आया बेचारे के। माँ जी सिवाय का घुटना दिखाते हुए बोली, जो थोड़ा सा छिल गया था। यह मैंने नहीं किया मम्मा, मैं तो सिवाय को बहुत देर से कह रही थी बाहर जाके बॉल खेलो, पर यह मान ही नहीं रहा था। बार बार मेरी ड्राइंग के ऊपर बॉल फेंक रहा था। मेरी ड्राइंग खराब ना हो जाए इसीलिए मैं इसकी बॉल उठाकर बाहर फेंक रही थी। तभी धक्का लगने से सिवाय गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। दादी ने पापा से मेरी शिकायत की और उन्होंने मुझे मारा कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी है। दिव्यंका रितेश वैसे तो कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाते और दिव्यंका तो उनकी लाडली बेटी है, पर फिर ऐसा क्या हुआ, ज़रूर माँ जी ने ही भड़काया होगा। मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आया कि क्या बताऊँ। आप पहले उसकी पूरी बात तो सुन लेते। सीधा उठाकर थप्पड़ लगा दिया। जिसे देखो वह मेरी बेटी का दुश्मन बना हुआ है। यह क्या कर रहे हैं आप लोग, जानते भी हैं इसका नतीजा। बचपन से ही भाई बहन के बीच अलगाव का बीज बो रहे हैं। बच्चे हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक हो जाते हैं। इस तरह तो सिवाय को सह मिलेगी और वह बिगड़ता ही चला जाएगा। मेरे लिए तो दोनों बच्चे हैं, मुझे दोनों के लिए बराबर सोचना है। मैं यह नहीं कह रही कि सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, बच्चों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, पर जब उसकी गलती हो तब। रितेश तो उठकर अपने कमरे में चले गए, लेकिन माँ जी, तुम्हें बच्चे की चोट नहीं दिखाई दे रही? अरे ऐसी क्या ड्राइंग खराब कर दी थी इसकी, दोबारा बना लेती। उसका घर है, क्या घर पर भी नहीं खेल सकता वह? मेरी कोई दिव्यंका से दुश्मनी थोड़े ही है। मैं तो बस इसीलिए रोकती हूँ कि लड़की जात है, पराए घर पर जाना है, थोड़ा झुक कर चले, पता नहीं कल कैसा घर मिले, कैसे लोग हों। रितेश के बजाय माँ जी ने कह दिया, लड़की है तो क्या, उसे कुएं में ढकेल दें, कल की कल देखी जाएगी माँ जी। पर जब तक वो यहाँ है अपने घर में, अपने माँ बाप के पास, तब तक तो उसे चैन से रहने दो। मैं हिचकियाँ लेकर रोती हुई दिव्यंका को लेकर उसके कमरे में चली गई। वह बार बार एक ही बात कहे जा रही थी, पापा ने मुझे बिना गलती के मारा। रितेश को भी तब तक शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह भी मेरे पीछे पीछे आ गए। मुझे बाहर जाने का इशारा किया तो मैं कमरे से निकल आई। जानती थी वह दिव्यंका को मना लेंगे। सिवाय की चोट पर बैंडेज लगाकर मैंने उसे समझाया तो वह भी दिव्यंका के पास उसे सॉरी बोलने आ गया। रितेश शाम को दोनों बच्चों को लेकर बाहर आइसक्रीम खिलाने चले गए। रितेश के सामने तो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उनके जाने के बाद फिर से बड़बड़ाए जा रही थी। देखो तो कैसी ज़िद्दी लड़की है, बाप ने एक थप्पड़ क्या मार दिया, पूरा घर सिर पर उठा लिया, बाजार तक खींच कर ले गई। एक मेरी बिटिया थी, मजाल है जो बाप के सामने ज़ुबान खुल जाए। यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। जिसे चोट लगी माफ़ी भी वही मांगे। देखिए माँ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ,
इसीलिए आपका लिहाज करके अभी तक चुप हूँ। पर अब मैं चुप नहीं रहूँगी। मेरे घर में यह बेटा और बेटी का भेदभाव नहीं चलेगा। यह घर जितना शिवाय का है उतना ही दिव्यांका का भी है और हमेशा रहेगा। आप उन दोनों के बीच दीवार खड़ी मत कीजिए। और हाँ, आपने अपने बच्चों को अपनी मर्जी से अपने ढंग से पाले। अब मुझे अपने बच्चे अपने ढंग से पालने दीजिए। आप दादी हैं, आपका उन पर हक बनता है। उन्हें डांटिए, समझाइए, पर दोनों को एक नज़र से देखिए। दरवाजे के अंदर घुसते रितेश ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। शायद श्वेता ठीक कह रही है माँ। प्यार और सम्मान भी तभी मिलता है जब आप किसी को प्यार और सम्मान दोगे। यह घर आपके बेटे के अलावा उसकी पत्नी और दोनों बच्चों का भी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका यह व्यवहार बचपन से ही दिव्यांका के मन में आपके प्रति करवाहट भर दे। इसीलिए प्लीज़ घर में रोज़ रोज़ का कलेश बंद कर दीजिए। श्वेता नहीं चाहती थी कि नौबत यहाँ तक आ पहुँचे और रितेश को बीच में आना पड़े। पर क्या करे, सवाल उसकी बेटी का था जिसके साथ भेदभाव और नाइंसाफ़ी वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आज भी कई घरों में बेटा और बेटी को लेकर भेदभाव किया जाता है, लेकिन आज के समय में हर माता पिता अपने बच्चे को, चाहे वह बेटा हो या बेटी, समान नज़रों से देखते हैं। पर जब बात बेटे की होती है तो उन्हें ज़्यादा अहमियत दी जाती है और बेटियों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है और उनसे धीरे धीरे सारे बचपन से ही हक छीन लिए जाते हैं और उन्हें पराए घर की है, पराए घर जाएगी, यह कहकर उनकी मन की सारी इच्छाओं को कुचल दिया जाता है। बच्चों को प्यार देना चाहिए पर उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं तो भाई बहन के रिश्ते में भी दरार आ जाती है और बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी हर गलती पर सह मिल जाती है। बच्चों को उनकी गलती पर उन्हें डांटना चाहिए ताकि वह सही और गलत की समझ रख सकते हैं। रितेश ने भी श्वेता की बात को समझते हुए उसका साथ दिया और अपनी माँ की गलती पर उन्हें समझाने की कोशिश की। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।